कड़कती सर्दी का मौसम था। बहुत तेज हवा चल रही थी और लोग खुद को ठंड से बचाने के लिए घरों में बैठे हुए थे। लोगों ने अपने अपने घरों में आग जलाई हुई थी ताकि घर को गर्म रखा जा सके। जो लोग घर के बाहर थे वो भी आग जलाकर उसके पास बैठे हुए थे, जिससे कि थोड़ी सर्दी कम हो जाए। गोलू और पिंकी अपने मम्मी पापा के साथ सोफे पे बैठे हुए थे और कुछ खा रहे थे। तभी पिंकी अपनी खिड़की के बाहर देखती है और देखती है ऐसी सर्दी में सड़क पर एक लड़की फटे हुए कपड़ों में घूम रही थी। उसने अपनी बाजुओं को मोड़ा हुआ था और सर्दी से कांप रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो खो गई है और रास्ता तलाश कर रही है। पिंकी भागकर गोलू के पास जाती है और अपने मम्मी पापा और गोलू को ये सारी बात बताती है। तभी उसकी मम्मी दरवाजे के पास जाती हैं और उस लड़की को आवाज देती हैं, सुनो बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? इतनी सर्दी है बाहर, क्या तुम अपना रास्ता भटक गई हो? तुमने तो कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं। वो लड़की डरते डरते कहती है, आंटी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मुझे पता है बेटा, मेहरबानी करके पहले तुम अंदर आ जाओ। उस लड़की को आंटी की आवाज में बहुत अपनापन लगा। लड़की डरते हुए घर के अंदर आ गई। आंटी ने उसका हाथ थामकर उसे घर के अंदर ले आई। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, चारों ओर खामोशी छा गई। सभी लोग उस छोटी सी लड़की को देखने लगे। तभी पिंकी उसके पास आती है और कहती है, हेलो, मेरा नाम पिंकी है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चीनी है। तभी पिंकी की मम्मी उससे पूछती हैं, तुम इतनी सर्दी में घर से बाहर क्यों घूम रही हो? आंटी, मैं एक अनाथालय में रहती हूँ। हम रोज रेलवे स्टेशन पर काम करने जाते हैं, पर आज मैं अपने दल से बिछड़ गई हूँ। स्टेशन पर काम करती हो? वहाँ क्या काम करती हो? वहाँ हमें कोई ना कोई काम मिल ही जाता है, जैसे कि जूते पॉलिश करना, चाय और बिस्किट बेचना, अखबार बेचना या फिर किसी जगह की साफ सफाई करना। उस बच्ची ने आंखें नीची करते हुए जवाब दिया, यहाँ आओ बेटा और आग के पास बैठकर अपने हाथ पैर सेक लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। तभी पिंकी कहती है, मैं तुम्हारे लिए अपने कपड़े लेकर आती हूँ। तुम्हारे ये कपड़े फटे हुए हैं तो मेरे कपड़े पहन लेना। चीनी ने पिंकी के कपड़े पहन लिए और वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। तभी पिंकी की मम्मी उसके लिए खाना लेकर आती हैं और चीनी खाना खाना शुरू कर देती है। वो इस तरह से खाना खा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। वो बहुत भूखी थी। पेट भर खाना खाने के बाद चीनी गोलू और पिंकी के साथ खेलने लगती है और फिर शाम हो जाती है। बच्चों को समय का पता ही नहीं चलता है। खेलते खेलते गोलू पिंकी भी बहुत खुश होते हैं। पिंकी चीनी से पूछती है, चीनी, तुम्हारे अनाथालय में कितने बच्चे हैं? बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे गिनती नहीं आती है, मैंने पढ़ाई नहीं की है। पढ़ाई नहीं की है? तुम स्कूल नहीं जाती हो चीनी? नहीं, हम कोई भी स्कूल नहीं जाते हैं। क्यों? मुझे नहीं पता, वहाँ पे कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है। गोलू, पिंकी, चलो जल्दी से अपने पुराने कपड़े और खिलौने एक बैग में पैक कर लो चीनी के लिए, और अब हम चीनी को उसके अनाथालय छोड़ आते हैं। पापा, क्या चीनी हमारे साथ नहीं रह सकती है? बेटा, चीनी हमारे साथ बिल्कुल रह सकती है, लेकिन अभी अनाथालय में लोग परेशान हो रहे होंगे क्योंकि चीनी गायब है, इसलिए अभी हम उसे छोड़ कर आते हैं। चलो जल्दी से अपने पुराने कपड़े और खिलौने पैक कर लो चीनी के लिए। ठीक है पापा। गोलू और पिंकी ये कहकर उदास हो जाते हैं और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अपने पुराने कपड़े और खिलौने पैक करने लगते हैं। सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और जल्दी ही
चीनी के अनाथालय पहुंच जाते हैं। गोलू और पिंकी चीनी को अपने पुराने कपड़े और खिलौने तोहफे में देते हैं और उससे बाय कर सभी लोग अपने घर आ जाते हैं।